हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ये मेरा जो है कि PYQ क्वेश्चन का ये लेक्चर नंबर 2 है। इसमें सब पहले हमने 15 क्वेश्चन का डिस्कस कर लिया है और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक का जो आपको है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 sin थीटा इक्वल्स टू -1। मतलब थीटा की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिसके लिए आपका जो इसकी वैल्यू होगी 1 होगी। ये आपका MCQ टाइप क्वेश्चन है और 2022 में पूछा हुआ है। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू ही बतानी है कि यहाँ पे थीटा की ऐसी क्या वैल्यू है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो 2 sin थीटा है तो उसको हम राइट कर सकते हैं टाइम sin 2 थीटा इक्वल टू 1। ये 2 इधर जो मल्टीप्लाई में इधर आ गया हमारा डिवाइड में। ठीक, अब ये जो 1/2 होता है, हमें पता है कि जो 1/2 होता है वह किसका होता है, साइन 30 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इधर भी साइन है इधर भी साइन है, तो साइन हटा दीजिए, इधर बचा 2 थीटा, इधर बच गया हमारा 30 डिग्री। ठीक, अब इधर थीटा की वैल्यू निकालना, इधर 30 है, 2 इधर आएगा डिवाइड में, कट जाएगा 15 टाइम में। इसका मतलब कि थीटा की वैल्यू कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है कि दिया है यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1, तो हमें फाइंड करना है कास स्क्वायर थीटा प्लस कास पावर 4 थीटा की वैल्यू को। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ है उसको राइट कर लेते हैं कि हमारे पास दे दिया है उसने कि जो साइन स्क्वायर थीटा है प्लस साइन थीटा बराबर क्या दिया है, 1 दिया है। ठीक, इसको हम मान लेते हैं ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब उसके बाद यहाँ से हमारा जो साइन थीटा है इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, तो साइन थीटा बराबर वह हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब इस साइन स्क्वायर थीटा को हमने ट्रांसफ़र कर दिया, इधर प्लस है तो इधर आ गया माइनस। अब हमको पता है कि एक फार्मूला हमें पता है क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से हम राइट कर सकते हैं कि जो हमारा 1 माइनस साइन को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या बचेगा, कास स्क्वायर थीटा। तो इसी को यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जहाँ पे हमारा हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। ठीक, मतलब यह हुआ कि यदि कास स्क्वायर थीटा रहेगा तो वहाँ पे हम साइन लेंगे। तो इसी तरीके से कास स्क्वायर के जहाँ पे साइन थीटा है तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा कास पावर 4 थीटा होगा उसके जहाँ पे हम क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे। तो आइए अब इसके बाद इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे निकालना है अब कि जो कास स्क्वायर थीटा है तो कास स्क्वायर थीटा के जहाँ पे हम क्या रखेंगे, ए साइन थीटा रखेंगे। तो हम साइन थीटा रख लेते हैं। फिर यहाँ पे जो कास पावर थीटा है इसके जहाँ पे हम रख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा इस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और जबकि हमारे क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू दिया है कितना है, 1 है। तो इसका मतलब कि ये भी हमारा 1 हो गया। इसका मतलब कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो हो गया करेक्ट, कि हमारा पहले गिवन डाटा से ही हमने कास और कास की वैल्यू को हमने साइन के रूप में निकाला, फिर इसी में रख दिया, साइन के रूप में ही आ गया, जो कि हमको मिल गया। ठीक, चलिए कल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है कि हमारे पास दिया है कि इफ 3 sin a इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec a। मतलब यदि आपको 3 sin a की वैल्यू 1 दिया हुआ है तो आप वैल्यू किसका फाइंड करिए, sec a का। तो इसके लिए हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे जो साइन ए दिया इसको हम राइट कर सकते हैं कि जो हमारा साइन ए होगा वह बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक, अब हमको एक फार्मूला पता है, क्या पता है कि जो कास स्क्वायर ए होता है वह बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के। ठीक, अब यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 1/9 आएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 में से 1 गया 8/9। मतलब ये हमारा कास स्क्वायर की वैल्यू आया। तो कास ए के लिए हमारा हो जाएगा अंडर रूट स्क्वायर रूट लेंगे, मतलब अंडर रूट 8/9। फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो कास ए बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 2√2/9। परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये हो गया बाहर। अब एक कास ए आ गया, हमको निकालना सेक के,
तो सेक ए होता है इक्वल्स टू कास ए का उल्टा, मतलब कि ये हमारा ऊपर हो जाएगा, ये वैल्यू नीचे, मतलब 3/2√2 हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो सबसे पहले साइन ए की निकाला हमने और ये फार्मूला हमने यूज किया और इससे हमने इसकी वैल्यू को निकाल लिया। ठीक, या इसको दूसरे तरीके से ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं। ट्रायंगल बना के तीसरी साइड निकालेंगे और फिर जो है कि सेक के बराबर डायरेक्टली निकाल सकते हैं, उससे भी यही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है 19 में बोल रहा है कि दिखाइए कि 1 + cot स्क्वायर थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा दिया है, तो अब बराबर किसके आएगा, cot स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो वैल्यू दिया है उसको हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं किसमें, साइन और कास के रूप में। तो ये जो काट है उसको हम रख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। नीचे जो हमारा tan स्क्वायर दिया है इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो ये जो 1 है ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए कास स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ भी 1 है, एलसीएम लेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान हमारा क्या है यहाँ नीचे कास स्क्वायर थीटा होगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये ऊपर साइन स्क्वायर का स्क्वायर थीटा है, इसको हम चाहे तो 1 रख दें, मतलब ये वैल्यू आपका मान लेते हैं कट इसके बराबर 1 होता है, तो 1 अपान हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी इसके बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1, इसको हम इससे काट भी सकते थे या 1 लिख के भी हम कर लेते हैं कास स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा नीचे, तो हमारा हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। कास बाई साइन होता है हमारा कॉट, तो हो जाएगा स्क्वायर है तो काट स्क्वायर थीटा। यही हमारा हो गया आंसर, जो कि आ गया राइट हैंड साइड में। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन कि इफ़ साइन थीटा इक्वल्स टू कास थीटा, कि साइन थीटा बराबर कास थीटा है, तो हमें tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है, और ये हमारा 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या दिया है हमारे पास कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा दिया। ठीक, हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर 1, मतलब दोनों साइड कास से डिवाइड कर दिया, कट गया या आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कास बराबर हमारा होता है tan थीटा बराबर 1। ठीक, अब उसके बाद जब tan थीटा बराबर 1 आ गया, तो हमें अब क्या वैल्यू निकाल सकते हैं कि जो कॉट थीटा होगा, अब एक्चुअली जो कॉट जो थीटा होता है वो बराबर क्या होता है 1 अपान tan थीटा। तो यहाँ पे जो हम काट थीटा रखेंगे, तो काट थीटा बराबर 1 अपान tan थीटा रखेंगे, और थीटा के जहाँ पे हमारा वैल्यू क्या है 1 है, इसका मतलब कि यहाँ से हमें कॉट थीटा की भी वैल्यू 1 हो गया। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, हमें वैल्यू निकालना है tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब tan थीटा के वैल्यू कितना आ चुका है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस काट थीटा के वैल्यू कितना आया है 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, और 1 1 हो गया 2। तो ये 2 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन भी हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है, गिवन 15 cot a इक्वल्स टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक ए। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमारा जो दिया हुआ है क्या कि जो 15 cot a इक्वल्स टू दे रहा है 8, मैं इसको लिख सकता हूँ cot a इक्वल्स टू 8 अपान 15। यहाँ पे अब बनाते हैं हम एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें हम क्या करते हैं काट, और काट बराबर हमारा क्या होता है, जैसे हमारा ट्रिक होता है इसको याद करने का, LAL अपान KKA। तो ये हमारा होता है काट, तो काट हमारा होता है बेस, मतलब आधार है तो बेस, मतलब 8 अपान L फॉर लंब परपेंडिकुलर, जो कि आ गया 15। मतलब हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस बराबर क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारा कितना दिया हुआ है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हमारा होता है 225, 8 का स्क्वायर 64। अब इसको यदि हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 289, जो कि हमारा होता है 17। इसका मतलब कि हमारा जो हाइपोटेनस है वह आ गया 17। ठीक,
अब इसके बाद हमको निकालना है किसका, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन एंड सेक ए। अब हमारा क्या होता है कि जो साइन ए होता है, ए के रूप में दिया है, मतलब ये एंगल हमारा क्या होगा, ए होगा। अब साइन ए बराबर हमारा होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इसमें ए है, बेस हमारा ए है, हाइपोटेनस ए है, तो परपेंडिकुलर मतलब कि 15/17 हो जाएगा। इसी तरीके से हमको पूछा है सेक ए, तो सेक ए बराबर हमारा क्या होता है, ये ऊपर से हमारा साइन होता है, कास होता है टैन, नीचे से कोसेक सेक, तो सेक का हमारा होता है हाइपोटेनस अपान बेस, और ये हमारा उल्टा होता है किसका, कास का। तो हाइपोटेनस यहाँ पे हमारा 17 दिया है और बेस हमारा कितना दिया, 8 दिया है। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया, सेक ए और ए साइन ए की वैल्यू निकल गई। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, 22 में बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसमें हम क्या करते हैं, बस वैल्यू आपको याद रखना है, वैल्यू बस इसमें रखना है और सॉल्व कर लेना है। अब इसे साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू होता है हमारा 1/2, इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर करेंगे। कास 60 की वैल्यू हमारा क्या होता है, 1/2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे। अब इसके बाद ये आ जाएगा हमारा 1/4 प्लस 1/4। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 1 + 1 तो 2/4, तो यह कट के आ जाएगा 1/2। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वह कितना आ गया, 1/2 आ गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए कास थीटा प्लस बी साइन थीटा 0 और इतना। मतलब यहाँ पे हमें डिस्टेंस का फार्मूला भी यूज में लिया गया है, जो कि हमारा किस में होता है, कोऑर्डिनेट में होता है। तो ये आपका कोऑर्डिनेट का भी क्वेश्चन बन सकता है, जो कि आपका ये ट्रिग्नोमेट्री में भी दिया हुआ है। तो हमें डिस्टेंस फार्मूला पता है कि डिस्टेंस फार्मूला जो होता है क्या होता है, जो डिस्टेंस फार्मूला हमारा होता है वह होता है क्या, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालने की बात करेंगे तो ये हमारा जो यहाँ पे ए कास थीटा प्लस बी साइन थीटा है, इसको हम रखेंगे x1 और इसको रखेंगे y1। दूसरे में हमारा क्या है, ये x2 है और ये क्या होगा हमारा y2 होगा। तो अब इसी वैल्यू को हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा x2 है, तो x2 की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 माइनस, और माइनस हमको क्या करेंगे, ये क्या, ए कास थीटा प्लस बी साइन थीटा है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0 माइनस, और ये हमारा हो जाएगा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद हमारा क्या, y2 - y1, y2 की वैल्यू हमारा ये दिया है, y1 की वैल्यू तो 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें मिलेगा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे एक तरीके से माइनस, इससे कोई मतलब है नहीं, इसका मतलब ये हमारा प्लस के ही रूप में होगा। अब यहाँ पे हमें अप्लाई करना है फार्मूले को यदि हम अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि इसमें तो इसका स्क्वायर करने पे हमने यहाँ पे लिख लिया, इसका स्क्वायर हम a + b पे करेंगे इतना आएगा, इसका a - b पे करेंगे हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -2ab साइन थीटा कास थीटा प्लस है, इससे क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाए, बच रहा है, जो बच रहा है, अब ए स्क्वायर यहाँ पे कास स्क्वायर के साथ है, यहाँ पे साइन स्क्वायर के साथ है, तो दोनों में से हम ए स्क्वायर निकाल लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ पे दोनों में से बी निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। अब इसके बराबर तो 1 होता है, इसका मतलब कि हमारा जो अंडर रूट में बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सोल्यूशन हो गया। ये आपका कोऑर्डिनेट में भी, ये एक्चुअली हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, और इसमें भी दे दिया है, क्योंकि इसमें थीटा के रूप में था इसलिए दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है क्या, 24 में बोल रहा है कि हमारा जो
5 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपका 2020 में पूछा गया है। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको राइट कर लेते हैं। तो हमारे पास दिया है, दोनों में हम देख रहे हैं कि 5 क्या कॉमन है। 5 हम निकाल लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक, अब हमको एक आइडेंटिटी लर्न है, क्या है कि हमारा जो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से कि जो हमारा, अब इसके बाद इस tan को मैं इधर भेज दूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर माइनस में हो जाएगा। ठीक, लेकिन हमें tan स्क्वायर, अच्छा या फिर सेक को इधर भेजूंगा तो ये हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। मतलब कि इसको हमने इधर भेजा, इसको तब भेजना पड़ेगा इधर, तो ये हो जाएगा -1। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, -1, तो हो गया 5 इंटू -1 इक्वल्स टू -5। यही हो जाएगा इसका आंसर। इसका मतलब यहाँ पे हमारा -5 फेल होगा। बस यहाँ पे हमें इस ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले का यूज करना था और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 25 है। 25 में क्या बोला गया है कि साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर क्या है, √2 है। तो प्रूव करिए कि जो tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू आती है 1 आती है। हमारा 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ है उसको राइट करते हैं। तो यहाँ पे हम हमारे पास दिया है क्या कि जो साइन थीटा है प्लस जो कास थीटा है बराबर क्या है, √3 है। ठीक, अब हमको इसको tan में बदलना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्क्वायरिंग कर लेते हैं इसका, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इधर हमारा √3 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको a प्लस बी पे एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारा मिलेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। इधर रूट का स्क्वायर करने पर रूट हमारा हट गया। ठीक, अब हमको इसके बाद ये पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा उसके बराबर 1 होता है। इस 1 को फिर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हमारा मिलेगा 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा इक्वल्स टू 3 - 1, और 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 बचेगा। अब उसके बाद ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू कास थीटा इक्वल्स टू 2, ये 2 आ जाएगा इधर नीचे, और फिर इस 2 से ये 2 हमारा कट जाएगा, बचेगा 1। इसका मतलब कि हमारा आ रहा है क्या, साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर 1। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो 1 है इसको मैं राइट कर सकता हूँ इसके जहाँ पे क्या, साइन थीटा इंटू कास थीटा इधर है ही, इस 1 के जहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो साइन है स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम ये लिख सकते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा होगा प्लस कास स्क्वायर थीटा होगा, इसको हम इधर लाएंगे डिवाइड में कर रखेंगे, मतलब साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इस टर्म का दोनों में भाग करेंगे। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा है उसमें भी हमारा डिवाइड होगा साइन थीटा इंटू कास थीटा का, प्लस इधर हमारा जो कास स्क्वायर थीटा है इसमें भी डिवाइड करेंगे साइन थीटा इंटू कास थीटा के, इधर 1 बचा। अब इसके बाद हमारा क्या होगा, इस स्क्वायर से इस साइन कट गया, इसके स्क्वायर से कास कट गया, इधर हमारा ऊपर बचेगा अभी साइन थीटा, नीचे हमारा बच रहा है कास थीटा। ठीक, इसके बाद प्लस इधर हमारा ऊपर बच रहा है कास थीटा, नीचे बच रहा है हमारा साइन थीटा इक्वल्स टू 1। अब साइन थीटा बाई कास थीटा बराबर होता है हमारा tan थीटा, प्लस कास बाई साइन बराबर हमारा होता है काट थीटा इक्वल्स टू 1। यही हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है कि इफ़ x इक्वल्स टू a साइन थीटा y इक्वल्स टू b कास थीटा, तो हमें वैल्यू निकालना है इसका। ये आपका CBSE 2020 में आया हुआ सवाल है। ठीक, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो जो हमारे पास वैल्यू दिया है उसको रख देना है। तो इसके बाद हम डायरेक्टली वैल्यू को पुट करते हैं, जो हमारा b स्क्वायर है
तो हम इसमें बी स्क्वायर रहने देते हैं, लेकिन एक्स के जहाँ पे हम क्या रखेंगे, ए साइन थीटा रखेंगे और इसका ए स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन वाई के जहाँ पे हम रखेंगे बी कॉस थीटा और इसका स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, ये बी स्क्वायर है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर पहले से ही है, बी का ये बी स्क्वायर, इसका करने पे कास स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसके बाद हम देख रहे हैं दोनों में ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन है, तो हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। इधर हमारा बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, इधर हमारा बचेगा कास स्क्वायर थीटा। अब इसके बराबर हमको 1 पता है, इसका मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 1, तो बराबर हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यही हो गया हमारा आंसर। कितना आसान तरीके से सॉल्व हुआ है, ये आपका 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास 27 में क्या दिया हुआ है कि 2 ब्रैकेट में साइन पावर 6 थीटा प्लस कास पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन पावर 4 थीटा प्लस कास पावर 4 थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। ये आपका प्रूव करना है और ये हमारा CBSE 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या, सिंस कि जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा होता है बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक, ये जो 1 है इसको हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, या फिर इसको अभी हम यहाँ पे हटाते हैं, हमारे पास यही दिया है। अब मैं इसका क्या कर लेता हूँ, स्क्वायरिंग, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऐसा क्यों किया गया है, जिससे कि इसका पावर 4 बने, 4 बनेगा तभी हमारा सॉल्व होगा। तो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। अब जब इसका a प्लस बी पे एक्सपेंड करेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन पावर 4 थीटा प्लस कास पावर 4 थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कास थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं और ये हमारा स्क्वायर के रूप में ही होगा क्योंकि इसमें स्क्वायर है। अब इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि जो हमारा साइन पावर 4 थीटा प्लस ये कास पावर 4 थीटा होगा बराबर होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास थीटा के, क्योंकि इसको हमने क्या कर लिया है, इधर ट्रांसफ़र कर लिया है। अब ट्रांसफ़र करने के बाद इसको अब हम मान लिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये इक्वेशन था या फिर ये जो हमारा इक्वेशन आ गया है, इसका वापस से फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब करते हैं। क्यूब तब होगा, मतलब ये जो हमारा है ये क्यूब करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको लाना है क्या है, पावर 6, पावर 4 का तो हमने इसका स्क्वायरिंग करके निकाल लिया। अब इसके लिए हमें उसका क्यूब करना पड़ेगा, किसका, इसी का। तो इसका क्यूब करेंगे तो हमारा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का क्यूब इक्वल्स टू 1 का क्यूब, दोनों साइड का करना पड़ता है। अब इसका क्यूब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए का क्यूब। ए का क्यूब फार्मूला पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। ठीक, अब उस पर एक्सपेंड करेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन का स्क्वायर का क्यूब करने के साइंस के पावर 6 थीटा प्लस ए कास के पावर 6 थीटा प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, बीच में ए प्लस बी है, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 का क्यूब 1। अब इसको मैं लिख सकता हूँ साइन के पावर 6 थीटा प्लस ए कास के पावर 6 थीटा प्लस ए, उसको ऐसे ही लिखता हूँ 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। अब इसके जहाँ पे तो 1 होता है, इसको हटाएंगे, अब आगे है गया 1। ठीक, अब इसके बाद वापस अब इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो साइन के पावर 6 थीटा होगा प्लस कास के पावर 6 थीटा होगा बराबर होगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमको ये जो क्वेश्चन पूछा है इसी में इसकी वैल्यू को रखना है। हमारा लेफ्ट हैंड साइड को अब सॉल्व करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारा दिया है 2 साइन के पावर 6 थीटा, पहले इसको लिख लेते हैं 2, और क्या दिया हुआ है साइन का पावर 6 थीटा प्लस कास का पावर 6 थीटा
और ये ब्रैकेट क्लोज्ड, ये हमारा 3 है साइन का पावर 4 थीटा प्लस कास का पावर 4 थीटा प्लस 1। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं 2 साइन के पावर 6 प्लस कास के पावर 6 के जहाँ पे हम क्या रखेंगे, ये 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन पावर 4 थीटा प्लस कास पावर 4 थीटा के जहाँ पे हम क्या रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, और ये हमारा क्या है और यहाँ प्लस 1 है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे मतलब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, माइनस का 1 में करेंगे माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये माइनस में है, ये प्लस में है, इससे टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद A2 और A1 मिल करके हो जाएगा हमारा 3, ये माइनस 3 है, 3 में से 3 कटा 0, जो कि हमारा आ गया राइट हैंड साइड में। तो इस तरीके से हमारा ये कैलकुलेशन हो गया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है, दिया है प्रूव करना है हमें कि साइन पावर 4 थीटा माइनस कास पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 2 होता है। ये आपका CBSE 2020 में पूछा गया सवाल है। तो इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को राइट कर लेते हैं कि लेफ्ट प्रूफ में हमेशा पहले राइट किया जाता है। तो हमारा हो गया क्या, साइन पावर 4 थीटा माइनस कास पावर 4 थीटा प्लस 1, और यहाँ पे हमारा क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा है। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारा इस साइन स्क्वायर साइन पावर 4 थीटा कास पावर 4, इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर के रूप में, मतलब इसको यदि हम अलग पार्ट बना लें। अब हमको जैसे एक फार्मूला पता है कि जो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है वो बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरा में क्या होता है ए माइनस बी होता है। तो कुछ उसी तरीके से हम यहाँ पे इसको बदलेंगे। तो हम यहाँ पे बदल लेते हैं। हाँ तो इसको पहले हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि हमारा हो गया साइन, जो साइन पावर 4 थीटा है माइनस एक कास पावर 4 थीटा है, इसको हमने अलग कर लिया, ये प्लस 1 है, और ये हमारा क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा है। ठीक, अब इसको मैं बदलूंगा तो हमारा हो जाएगा एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, दूसरे में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज्ड, ए प्लस 1, फिर ये बाहर हमारा क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा है। अब इसके बाद हमारा क्या होगा कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा होता है इसके बराबर तो हमारा 1 होता है, तो ये तो हट गया। हमारा सिर्फ और सिर्फ अब क्या बच रहा है, हमारा जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा है, और इधर हमारा एक बच गया है प्लस 1, और बाहर हमारा क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा है, सिर्फ यही बचा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको अलग कर लेते हैं, और इसको जो हम कर लेते हैं क्या, इसको एक साथ मिला लेते हैं, मतलब कि 1 माइनस ए कास स्क्वायर थीटा भी इसको लिख सकते हैं, इसको पहले बाद में, और ये बाहर हमारा क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा है। ठीक, अब उसके बाद हमको फार्मूला पता है कि जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसका मतलब कि 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा होगा। इसी को इसमें हम रखेंगे। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है तो ये तो हमारा है ही, ये जो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा है इसके जहाँ पे हम क्या रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा और हो गया। ठीक, और ये बाहर हमारा क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा है। अब उसके बाद साइन स्क्वायर साइन मिल करके हो जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या है ये हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा है। अब उसके बाद ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, इससे अब ये कट गया, बराबर बच गया 2। यही हमारा हो गया राइट हैंड साइड।
तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 28 का भी सलूशन हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में ये आपका 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि इफ़ साइन एक्स प्लस कास वाई बराबर 1 है, जबकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू 30 डिग्री दे दिया है और वाई को बोल रहा है कि एक्यूट एंगल है, तो वाई की वैल्यू क्या होगी वो हमें बताना है। 2019 में सवाल पूछा गया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ डाटा है उसको राइट कर लेते हैं कि साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर क्या दिया है, 1 दिया है। अब यक्स की वैल्यू 30 दिया है, तो हम यहाँ पे इसको 30 रख लेते हैं। साइन 30 प्लस हमारा ये साइन वाई बराबर 1। साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये प्लस हमारा हो गया साइन वाई बराबर 1। तो हमारा साइन वाई बराबर हो जाएगा 1 - 1/2। तो साइन वाई बराबर 1 में से 1/2 माइनस करेंगे 1/2 ही आएगा। फिर उसके बाद ये जो अब इसको हम रख सकते हैं साइन वाई बराबर 1/2 है, और 1/2 हमारा जो होता है वह क्या होता है, ओ शिट। हाँ, तो ये सारा हमारा एक्चुअली क्वेश्चन में क्या दिया, कास वाई, तो ये सब सारा कास वाई रहेगा। इसका मतलब कि हमारा जो कास वाई है बराबर 1/2 आया, और 1/2 कास में किसका वैल्यू होता है, 60 डिग्री का। तो इसका मतलब कि वाई के जहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कितना आसान था क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला क्या गया है कि कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू ब्रैकेट में कॉस थीटा -1 और अगले ब्रैकेट 1 + कॉस थीटा बराबर के है। तो हमें के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ उसको राइट करेंगे कि हमारा दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में एक कॉस थीटा -1 है और ये हमारा 1 + कॉस थीटा है। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे ये हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा है, ये तो हमारा कॉस थीटा -1 ही है। ठीक, और इसको मैं लिख लेता हूँ कॉस थीटा +1। अब हमको फार्मूला एक पता है कि एक ब्रैकेट में a + b, दूसरा में a - b होता है, तो इसके बराबर होता है a² - b²। तो इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मतलब इसी फार्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमारा क्या होगा, इधर बाहर जो कोसेक स्क्वायर थीटा वो रहेगा ही रहेगा। अभी हमारा हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा है, अब यहाँ पे कास स्क्वायर थीटा -1 है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, माइनस को कामन निकाल लेंगे। ठीक, तो यदि मैं इसमें से माइनस कामन निकालूंगा तो हो जाएगा हमारा 1 - कास स्क्वायर थीटा। इसमें से कामन इसलिए निकाला क्योंकि हमको एक फार्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से हम 1 - कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं, मतलब 1 के रूप में माइनस में है तब हमारा बनेगा। अगर ऐसे रहता तो नहीं बनता, इसीलिए हमें माइनस कामन निकालना पड़ा। अब इसके बाद मैं इसके जहाँ पे क्या यूज करूँगा, साइन स्क्वायर थीटा यूज करूँगा। ये बाहर हमारा क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा है। फिर इसके बाद -1 × अब इसके जहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अभी -1 माइनस रहने देते हैं। इस कोसेक को मैं लिख सकता हूँ 1 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा है, इससे कट गया, बचा हमारा -1। यही हमारा इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसका मतलब कि ये जो हमारा के की वैल्यू होगी वह क्या होगी, -1 होगी। किसकी वैल्यू, के की। तो इस तरीके से हमारा, क्योंकि -1 आ गया, ये हम राइट हैंड साइड ले लेंगे और राइट हैंड साइड में के दिया है, इसका मतलब के की वैल्यू -1 होगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक, 31 में क्या बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू 1 + cot a - cosec a / 1 + tan a + sec a। इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो यह क्या होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें जो भी साइन और कॉट और कोसेक है उसको साइन और कॉस के रूप में बदलना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले बदलते हैं। तो हमारा क्या दिया है, 1 + cot a के जहाँ पे हमारा क्या होता है, cos a / sin a होता है, माइनस कोसेक a, ये होता है हमारा sin a। ठीक, इसके बाद 1 + tan a है, तो tan के जहाँ पे हम क्या लिखेंगे, sin a / cos a, और sec a बराबर होता है हमारा 1 / cos a। ये हमारा बदल गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों में एलसीएम ले लेते हैं। किसके, क्या चीज़,
नीचे 1 लिखते हैं और एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हमारा नीचे हो जाएगा साइन ए। 1 से साइन ए मतलब यहाँ पे साइन ए हो गया, ये हमारा कास ए ही होगा, ये हमारा 1 ही होगा। ठीक, इसी तरह यहाँ पे भी नीचे एलसीएम हमारा क्या आएगा, कास ए आएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कास ए, यहाँ हमारा साइन ए और यहाँ +1 ही होगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ए पार्ट इतना क्या है, सेम है, मतलब ये हमारा क्या है, प्लस है, ये भी क्या है, प्लस है, सेम है, लेकिन ये माइनस है, माइनस मतलब हमको यहाँ पे अब अप्लाई करना है कि क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरा में ए प्लस बी, तो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी को हमको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर, तो एक जहाँ पे हम क्या पूरा ले लेंगे, साइन ए प्लस कास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी के जहाँ पे 1 है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अपान यहाँ पे साइन ए और ये क्या हो जाएगा, कास ए होगा। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका ए प्लस बी पे एक्सपेंड कर देते हैं। तो इसका ए प्लस बी पे एक्सपेंड करेंगे तो क्या हमारा मिलेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कास ए -1 अपान क्या होगा, साइन ए इंटू कास ए। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर, इसके जहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 + 2 साइन ए इंटू कास ए -1 अपान हो जाएगा हमारा साइन ए इंटू कास ए। इस -1 से +1 कट गया, बचा हमारा क्या ऊपर 2 साइन ए इंटू कास ए अपान क्या है, साइन ए इंटू कास ए। इस कास से कास कट गया, साइन से साइन कट गया, बचा हमारा 2। तो इसका मतलब कि इसका जो सलूशन है वह हमारा क्या आ गया, 2 हो गया। यही हमारा इसका क्या था, आंसर है। तो सबसे पहले हमने बदला, एलसीएम लिया, सॉल्व किया, फार्मूला अप्लाई किया, बहुत ही आसान तरीके से हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है। तो इसमें पूछा क्या गया है कि इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर +1 बराबर 0 है, तो हमें वैल्यू निकालना है किसका, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का। ये हमारा CBSE 2013 में पूछा गया सवाल है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ दिया हुआ है उसको नोट कर लेते हैं। हमारे पास दिया है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा +1 बराबर 0 है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू -1। ठीक, अब मुझे क्या करना है, सेक थीटा माइनस टेन लाना है। तो जब भी हमारा यहाँ पे एक्चुअली प्लस में है माइनस में लाना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसके कंजुगेट का गुणा कर देंगे। कंजुगेट का गुणा करने का मतलब क्या हो, से चीज़ें में असर नहीं पड़ता, लेकिन हमारा वैल्यू बदल के आती है। जैसे कि हम इसको करते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास यहाँ पे है अब ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ किसका, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का। जब मल्टीप्लाई करूँगा तो उसका मुझे उसमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, इधर बराबर -1 है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा a प्लस बी हो गया है माइनस बी, तो हमें फार्मूला पता है कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरा माइनस बी, तो बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारा क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, बराबर क्या है, -1 है। ठीक, अब उसके बाद हमको एक फार्मूला ये भी पता है कि जो हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है वह बराबर होता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा के। तो इस सेक स्क्वायर थीटा के जहाँ पे मैं ये रखूँगा, तो हमारा हो जाएगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा और ये -10 स्क्वायर थीटा अपान हमारा क्या है, ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा है और बराबर क्या है, -1 दिया है। इसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे ये हमारा कट गया, ऊपर हमारा बच रहा है 1 अपान ये हमारा है, और इसको मैं इधर भेजूँगा तो ये माइनस और ब्रैकेट के अंदर ही हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अंदर इसका माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसको सारा मैं इधर भेज दूंगा तो सेक थीटा इधर आ जाएगा, तो हमारा सेक थीटा हो जाएगा, टेन इधर हमारा -10 थीटा हो जाएगा, इस 1 को इधर ले जाऊंगा -1।
तो इस तरीके से ऐसा हमने बदला इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा का पूछ रहा है। तब यहाँ पे हमें फाइनली सेक थीटा माइनस टेन थीटा मिल गया। अभी बराबर किसके आ रहा है, -1 के, और -1 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ये हमारा हो गया करेक्ट। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी प्रकार के PY क्वेश्चन सोल्यूशन को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।